क्या आपने भी 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा लिया है या फिर बीटेक किया है तो आप फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आप लास्ट टाइम अप्लाई करने से चूक गए थे किसी कारणवश, तो आपके लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के करीब 1324 पदों को भरा जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो आप आज ही ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in पर जाइए और वहां जाकर अपना जेईई का आवेदन पत्र जमा कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आखिरी तारीख क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। इस वीडियो में मैं आपको खास तौर पर एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के बारे में बताऊंगी। हालांकि इन पदों पर भर्ती तो हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन पदों का डिफरेंस जरूर होता है। इस बार भी बम्पर भर्ती की जा रही, यानी कि करीब 1324 पद भरे जाएंगे, जिनमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिलेगा। सो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपने किया हुआ है बीटेक, दोनों ही उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। आपको बस क्या करना है, आखिरी तारीख यानी कि 16 अगस्त से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। याद रखिए, 16 अगस्त के बाद आप अप्लाई करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पोर्टल ही ओपन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगर आप जूनियर इंजीनियर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होना मस्ट है। सो देखिए, अगर आपने सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ट्रेड्स में बीटेक किया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 सालों का डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप दोनों ही इन पदों पर अप्लाई करने के पूरी तरह से योग्य हैं। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी उम्र 30 साल या फिर 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 या 32 मैं दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ पदों पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 इयर्स है, वहीं कुछ दूसरे पदों पर मैक्सिमम एज लिमिट 32 इयर्स है। लेकिन कौन कौन से पद पर कितना आरक्षण दिया गया है और साथ ही मैक्सिमम एज लिमिट कौन कौन सी है, ये जानने के लिए तो आपको डिटेल नोटिस पढ़ना होगा। डिटेल नोटिस या तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं, वहां भी हमने नोटिस पूरा का पूरा लगा दिया है। तो ये बात तो हुई एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपको बताते हैं कि आप सिलेक्ट कैसे होंगे, यानी कि कौन कौन से चरणों से होकर आपको गुजरना होगा। सो देखिए, एक बार जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। उसके बाद जो मेरिट बनेगी, उन सारे उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि सीबीटी और डीवी, इन दोनों के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये बात तो हुई एग्जाम की। अब आपको बताते हैं कि आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे इन पदों पर तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, आपको पता तो है कि जो सरकारी जूनियर इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत बेहतरीन होती है, लेकिन जो एसएससी की सैलरी है वो खास तौर पर अच्छी है। इसलिए हर साल इसके लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं। सो अगर आप जूनियर इंजीनियर पदों पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पे लेवल 7 के तहत सैलरी दी जाएगी, यानी कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक। तो बहुत बेहतरीन सैलरी है। आपको बता रहे हैं कि आपको पिछली बार की तरह इस बार नहीं चूकना है। भर्ती की जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। सो एक बार जब आप जूनियर इंजीनियर पदों पर सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में तैनात किया जाएगा और वहां पर आपको अपनी सर्विसेज देनी होगी। सो ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी एसएससी की जूनियर इंजीनियर भर्ती के बारे में। आपके पास 16 अगस्त तक का टाइम है। बुधवार यानी कि कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक जानकारी भरी वीडियो, ऐसी ही सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर आप अपने फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।